कभी ऐसा महसूस हुआ है कि बैडमिंटन में कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, खेल में सुधार ही नहीं हो रहा है? अगर ऐसा है तो फिक्र की कोई बात नहीं। ये लगभग हर खिलाड़ी के साथ होता है। आज हम बात करेंगे उन आम गलतियों की जो शुरुआती खिलाड़ी करते हैं और देखेंगे कि उन्हें ठीक कैसे किया जा सकता है। कई बार लगता है ना कि हम एक ही जगह अटक गए हैं, कोई प्रोग्रेस ही नहीं हो रही। ये बहुत ही आम एहसास है, पर अच्छी खबर ये है कि खेल में कुछ छोटे छोटे बदलाव करके बहुत बड़ा फर्क लाया जा सकता है। तो आज की इस चर्चा को एक गाइड की तरह समझिए, जो आपको बताएगी कि अपने खेल को मौजूदा लेवल से अगले लेवल पर कैसे ले जाना है। बहुत बढ़िया, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पता है, इन गलतियों को हम रुकावट नहीं बल्कि बैडमिंटन में सफलता की सीढ़ियां बना सकते हैं। तो आज हम इन 5 चीजों पर गौर करेंगे: शॉट प्लेसमेंट, ग्रिप, फुटवर्क, शॉट्स को छिपाने का तरीका और आखिर में प्रैक्टिस। चलिए शुरू करते हैं पहली और शायद सबसे आम गलती से, शटल को गलत जगह पर मारना। अक्सर क्या होता है, हम शटल को सीधे सामने वाले खिलाड़ी की तरफ ही मार देते हैं। इससे उन्हें शॉट लौटाने में कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ती है। इसका सही तरीका है कोर्ट के चारों कोनों को निशाना बनाना, ताकि उन्हें मूव करना पड़े। देखिए, असली मकसद है सामने वाले खिलाड़ी को थकाना, उन्हें एक मुश्किल पोजीशन में लाना। सोच कर देखिए, अगर उन्हें कोर्ट में एक कोने से दूसरे कोने तक दौड़ाया जाए तो जाहिर है कि या तो वो गलती करेंगे या फिर कोई कमजोर शॉट खेलेंगे। तो अब जब ये पता चल गया है कि शटल को कहाँ मारना है, तो सवाल उठता है कि कैसे मारना है। और यहीं पर आती है दूसरी सबसे बड़ी गलती, गलत ग्रिप। इसका सीधा असर पावर और कंट्रोल दोनों पर पड़ता है। शुरुआती खिलाड़ी अक्सर ये 3 गलतियां करते हैं। 1, ओवरहेड शॉट्स के दौरान उंगली को गलत जगह रखना, जिससे पावर कम हो जाती है। 2, सही बैकहैंड ग्रिप का इस्तेमाल ही नहीं करना। और 3, जो कि बहुत जरूरी है, रैली के बीच में ग्रिप को तेजी से ना बदल पाना। फोरहैंड ग्रिप, जिसे पिस्टल ग्रिप भी कहते हैं, उसके लिए बस ऐसा सोचिए कि आप रैकेट से हाथ मिला रहे हैं। ये ग्रिप ज्यादातर शॉट्स के लिए जरूरी ताकत और कंट्रोल देती है। और बैकहैंड के लिए बस एक छोटा सा बदलाव करना है। अपने अंगूठे को हैंडल के चौड़े फ्लैट हिस्से पर सीधा रख दें। यकीन मानिए, ये मामूली सा बदलाव बैकहैंड शॉट्स में कमाल की पावर और सटीकता ला सकता है। इसीलिए ये जरूरी है कि रैकेट को बहुत कसकर न पकड़ा जाए। एक आरामदायक पकड़ होगी तभी तो रैली के दौरान फोरहैंड और बैकहैंड ग्रिप के बीच तेजी से स्विच कर पाएंगे। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, फुटवर्क। कोर्ट पर सिर्फ सबसे तेज होना ही काफी नहीं है, बल्कि सबसे कुशलता से मूव करना जरूरी है। सही फुटवर्क के बिना सबसे तेज खिलाड़ी भी धीमा ही नजर आएगा। फुटवर्क की 3 सबसे बड़ी गलतियां हैं। गलत पैर से आगे बढ़ना, जिससे संतुलन बिगड़ता है। कोनों में शॉट्स के लिए ठीक से न घूमना और स्प्लिट स्टेप को तो पूरी तरह से भूल ही जाना। तो ये स्प्लिट स्टेप आखिर है क्या? ये एक छोटी सी उछाल है जो सामने वाले के शॉट मारने से ठीक पहले ली जाती है। ये एक स्प्रिंग की तरह काम करता है, जो पैरों को किसी भी दिशा में तेजी से जाने के लिए तैयार कर देता है। इससे कोर्ट कवरेज बहुत बेहतर हो जाती है। कोनों तक पहुंचने के लिए सिजर किक मूवमेंट बहुत काम आता है। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन अगर इसे स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस किया जाए तो आप देखेंगे कि पावर, संतुलन और शॉट के बाद रिकवरी, सब कुछ कितना बेहतर हो जाता है। चौथी गलती थोड़ी स्ट्रैटेजी से जुड़ी है। वो है अपने शॉट्स को बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल बनाना। एक अच्छा खिलाड़ी हमेशा अपने सामने वाले को अंदाजा लगाने पर मजबूर करता रहता है। शुरुआती खिलाड़ी क्या करते हैं, वो अपने पूरे हाथ का इस्तेमाल करके एक धीमा और लंबा मूवमेंट करते हैं। इससे सामने वाले को साफ साफ इशारा मिल जाता है कि शटल कहाँ जाने वाली है और उन्हें तैयार होने का पूरा वक्त मिल जाता है। अपने खेल में धोखे का एलिमेंट जोड़ने के लिए हाथ को ढीला रखना जरूरी है और कोशिश करें कि सभी ओवरहेड शॉट्स की शुरुआत एक जैसी दिखे। और हाँ, वो क्लासिक ट्रिक, देखो कहीं और मारो कहीं और, ये धोखा देना सिर्फ एक ट्रिक नहीं है, ये एक एडवांस स्किल है जो एक अच्छे खिलाड़ी को एक बेहतरीन खिलाड़ी से अलग करती है। इससे आपके खेल में एक नया ही आयाम जुड़ जाता है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी पॉइंट पर, प्रैक्टिस की कमी। क्योंकि देखिए, इन सभी टेक्निक्स को जानना एक बात है और उन्हें अपनी आदत में ढालना बिल्कुल दूसरी। सुधार का कोई शॉर्टकट नहीं होता, सब कुछ लगातार अभ्यास और खेलने पर ही टिका है। असली सफलता तब मिलती है जब हम जो जानते हैं उसे कोर्ट पर उतारना शुरू कर देते हैं।
प्रैक्टिस को असरदार बनाने का ये एक अच्छा तरीका हो सकता है। पहले तकनीक को समझें, दूसरा उसे एक्शन में देखें, तीसरा अपनी गलतियों को पहचानें और आखिर में ड्रिल्स को तब तक दोहराएं जब तक कि वो बिल्कुल नेचुरल ना हो जाए। तो अब ये तय करना है कि सुधार की इस यात्रा में पहला कदम कहाँ रखा जाए। क्या वो शॉट प्लेसमेंट होगा, ग्रिप, फुटवर्क, या फिर सिर्फ प्रैक्टिस के लिए थोड़ा और समय निकालना? जो भी हो, बस पूरी लगन से जुट जाइए।